हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज से मैं ग्रामर के इम्पोर्टेंट रूल्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें 5 मिनट 6 मिनट के अंदर हम लोग एक या दो रूल्स का रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन। और वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग बात करेंगे कंजंक्शन के रूल्स पर। देखिए, कंजंक्शन में भी सबसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन जो है वो है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन वैसे होते हैं जो हमेशा पेयर में आते हैं, है ना, अकेले नहीं आते हैं। एक वर्ड फिर उसके साथ कोई दूसरा वर्ड फिक्स होता है, वैसे कंजंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, है ना। तो ये सबको क्या बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो उन शब्द के पहले उपयोग किया जाता है जिन पर यह जोर देता है। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग ही किया जाता है जोर देने के लिए। एक वर्ड पे जोर देगा नॉट ओनली और दूसरे वर्ड पे जोर देगा बट ऑल्सो। तो जिस वर्ड जिस पार्ट ऑफ स्पीच से पहले नॉट ओनली आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच से पहले बट ऑल्सो का आना अनिवार्य है, यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, ही इज नॉट ओनली फेमस इन हिज स्टेट बट ऑल्सो इन हिज कंट्री। अब यहाँ जोर फेमस पे नहीं दिया जा रहा है, फेमस तो वो है, वह फेमस है लेकिन अपने राज्य में नहीं बल्कि अपने देश में भी फेमस है। तो जोर कहाँ दिया जा रहा है? जोर दिया जा रहा है राज्य और देश पर, है ना, कि वह फेमस तो है लेकिन अपने राज्य ही नहीं बल्कि अपने देश में भी फेमस है। तो यहाँ देखिए कि बट ऑल्सो का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? इन हिज कंट्री, यानी इन से पहले, इनसे पहले। तो यहाँ जो नॉट ओनली है वो भी इनसे पहले ही आएगा। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्या सही होना चाहिए था? ही इज फेमस नॉट ओनली इन हिज स्टेट बट ऑल्सो इन हिज कंट्री। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी नॉट ओनली वॉज कॉम्पिटेंट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। वह समर्थ ही नहीं बल्कि क्या है? बुद्धिमान भी। अब यहाँ देखिए इंटेलिजेंट जो कि एक एडजेक्टिव है, उसके पहले बट ऑल्सो। तो यहाँ नॉट ओनली कॉम्पिटेंट के पहले आना चाहिए, जो कि ये एक क्या है? एडजेक्टिव है। तो यहाँ अगर एडजेक्टिव के पहले बट ऑल्सो आया है तो नॉट ओनली भी क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंट के पहले यानी एडजेक्टिव के पहले आना चाहिए। यानी सी वॉज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है समर्थ, सक्षम, कैपेबल। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कभी कभी ऑल्सो सेंटेंस के अंत में भी लिखा रहता है, जो कि सही है। कहने का मतलब ये जो बट ऑल्सो है, यहाँ पर आपको जो ऑल्सो दिख रहा है वो सेंटेंस के सबसे लास्ट में भी दे सकता है, बट का स्थान नहीं बदलेगा, सिर्फ ऑल्सो। और कभी कभी तो ऑल्सो देखने को भी नहीं मिलता है ना, सिर्फ बट से ही काम हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कह रहा है वी इन्वाइटेड नॉट ओनली हिम बट द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली ऑल्सो। तो यहाँ पर जो अगर उचित तरीके से बनाते तो क्या बनाते? वी इनवाइटेड नॉट ओनली हिम बट ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। लेकिन ये जो बट के बाद ऑल्सो है वो लास्ट में भी लग सकता है, इसको हम लोग गलती नहीं करेंगे, ये भी सही है। ठीक है, रेयरली ऐसे देखने को मिलते हैं बट अगर दिखते हैं तो ये गलत नहीं है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से हुआ हो तो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि पहले आपका ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, ठीक है, और फिर सब्जेक्ट आएगा। तब जब सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? नॉट ओनली से हो। और इस समय ऊपर वाला जो नियम बताया गया था कि जिस पार्ट ऑफ स्पीच से पहले नॉट ओनली है उसी से वैसे ही पार्ट ऑफ स्पीच के पहले बट ऑल्सो होना चाहिए, ये नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। कब? जब नॉट ओनली से सेंटेंस का शुरुआत हो। तो नॉट ओनली से शुरुआत होगा तो इन्वर्जन, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ पर जो नियम है समानता वाला वो खत्म हो जाएगा। जैसे कह रहा है नॉट ओनली डिड ही इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द इंसिडेंट बट ऑल्सो हिज कलीग्स, है ना। ही नॉट ओनली डिड ही इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द इंसिडेंट बट ऑल्सो हिज कलीग्स। तो यहाँ देखिए किससे शुरुआत है? नॉट ओनली से, तो इन्वर्जन आएगा। इन्वर्जन में क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है ना, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब क्या आया है? डिड। और डिड के बाद आपको पता है कि V1 फॉर्म आता है ना, डिड के बाद क्या आता है? V1 फॉर्म आता है। तो नॉट ओनली डिड, पहले क्या आया? ऑक्सिलरी वर्ब, तब क्या आया? सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है।
और यहाँ पर हमें ये नहीं देखना है कि वर्ब के पहले नॉट ओनली आया है तो यहाँ भी हम जो है इसी वर्ब के पहले नॉट बट ऑल्सो कर दे, ये यहाँ पर नहीं देखना है। जैसे नॉट ओनली हैज ही वॉन द नेशनल अवार्ड्स फॉर हिज राइटिंग्स बट ऑल्सो इंटरनेशनल प्राइजेस। ठीक है, यहाँ भी नॉट ओनली से शुरुआत हुआ है तो पहले कौन आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब हैज, क्योंकि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस है। ठीक है, और ये जो आपका है ये आपका V3 है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है V3, क्योंकि विन का V3 क्या होता है, वन होता है। ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, इस पे एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बस यही प्लेस के ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्लेस ही होते हैं कि कहाँ पर ये जो है आएंगे, किस वर्ड से पहले आएंगे, ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है यही कि नॉट ओनली से अगर शुरुआत हो रहा है तो क्या होगा, इन्वर्जन आएगा, यानी पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे फिर आपका जो है सब्जेक्ट आएगा। तो आशा करते हैं ये नियम आपको समझ में आया होगा, और इस पर आधारित जो है ये 8 क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर आधारित ये 8 क्वेश्चन है। इसका जो है आपको जो है खुद से सॉल्व करना है इसको, और सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और कहाँ क्या एरर है उसको जो है नंबर लिख के 1 का 2 का 3 का इस तरह से लिखे, और उसका जो एरर है वो आपको लिखना है कमेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।